आइए देखते हैं कि तुला राशि के लिए कालचक्र की 7वीं राशि है और तुला और वृष राशियाँ जिसको मैं बार बार बताता हूँ कि बड़ी ही सही राशियाँ मानी जाती हैं और दोनों के लिए शनि जो होता है बड़ा ही प्रबल राजयोगकारी होता है। तो तुला राशि जो है इनको आप देख के ही पहचान जाएंगे कि तुला राशि के हैं। पहनने से उनके चलने से, उनके खाने पीने का तरीका, ऑर्नामेंट्स पहनने का तरीका या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये दिखा देता है कि तुला राशि के हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों में एक अलग आपको अच्छी चीज़ें झलकेंगी, एक अलग से एक गौरव झलकेगा उसमें। तो तुला राशि वाले जो होते हैं बड़े ही प्रबल जो होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, पहनने के शौकीन होते हैं। तो उन्हीं तुला राशि वालों का अगस्त महीना कैसा गुजरेगा, खासतौर से जो गोचर होते हैं वो चंद्र राशि पे आधारित होते हैं। तो जिनका चंद्रमा जो है वो 7 अंक में है, जिनकी कुंडली में उनकी तुला राशि हुई, तो उनके लिए ये वीडियो एक अच्छा सजेशन दे सकती है कि अगस्त के महीने में क्या करें, किस तरह से जिएं, क्योंकि गोचर जो होते हैं वो मन स्थिति पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। हो सकता है जुलाई में आपका मन जो है वो कुछ और करने का कर रहा हो, लेकिन जुलाई खत्म होते होते जैसे ही गोचर ने बदला अपना स्वरूप, वैसे ही आपके मन की स्थिति भी परिवर्तित हुई। आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति सभी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर दे देती हैं गोचर। तो इसीलिए हर महीने गोचर की वीडियो बनती है कि इस महीने आप किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से एप्लीकेशन करें कि ये महीना भी आपका बेटर गुजरे अन्य महीनों की तरह। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो गोचर जो है इनके 11th हाउस यानी लाभ भाव को और इनके 12th हाउस यानी खर्च के भाव को, कोर्ट केस कचहरी के भाव को प्रभावित करेगा इस पूरे अगस्त के महीने में। राहु केतु शनि बृहस्पति लंबे समय तक के लिए गोचर है। शनि ससयोग बना के इनके 4th भाव में है, वक्री है, और बृहस्पति जो है वो भी इनके 5th भाव में बहुत ही अच्छे फल बनाए हुए हैं और वो भी वक्री है फिलहाल। अभी राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, 2nd हाउस और 8th हाउस में है तुला राशि के लिए। तो इनका देखा जाए यदि तो जो एक लाभ है इनका वो बढ़ने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बनना और सूर्य का खुद के घर में होना, मंगल का मित्र राशि में होना, तो लाभ की असीम संभावनाएं बनती हैं। अलग अलग यदि समझने का प्रयास करें कि तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए व्यापार में क्या मिलेगा और नौकरी में क्या मिलेगा। यदि तुला राशि के लोग व्यापार करते हैं तो आप देखेंगे कि व्यापार का जो भाव है, खासतौर से आपकी राशि मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी राशि मजबूत है, तुला राशि जो है आपकी वो शुक्र मजबूत आपका है, तो व्यापार भाव को भी देखा जाता है कि व्यापार भाव फिर उसके अनुसार कितना मजबूत है। तो देखा जाए तो शुक्र भी आपका मजबूत है और आपका व्यापार जो भाव है वो 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो कि लाभ भाव में है 20 जुलाई से 6 सितंबर तक, यानी अगस्त के पूरे महीने 7th हाउस का लॉर्ड आपके व्यापार भाव में रहेगा। तो मंगल जो है वो जमीन जायदाद, मल्टी स्टोरीज, जमीन की खरीद बिक्री, इन सारी चीज़ों से लाभ देता है। ब्लड से रिलेटेड यदि आप कार्य करते हैं, यानी ब्लड बैंक आपका है और आपका कह सकते हैं कि लैब है कोई जो कि ब्लड के कोई सैंपल्स का काम करती है, तो उसमें बेहतरीन संभावनाएं हैं। आप यदि सप्लाई का काम करते हैं, सेना में करते हैं, पुलिस में करते हैं, शस्त्रों अस्त्रों की करते हैं, आयुध की करते हैं, उसमें एक असीम संभावनाएं देता है मंगल यहाँ पे। तो व्यापार में बढ़ोतरी के चांसेस जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। तुला राशि वालों के लिए बिजनेस जो है वो उनके लिए फलीभूत होने जा रहा है, कह सकते हैं अच्छे फल लेके आ रहा है, अच्छी चीज़ें उन्हें देगा। नौकरी की यदि बात कर लें तो नौकरी के लिए कह सकते हैं कि आपकी राशि तो अच्छी है, बुध और शुक्र का जो है वो एक निजभंग राजयोग 12th हाउस में भी बनेगा 11 अगस्त के बाद, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 12th हाउस का निजभंग राजयोग बहुत प्रबल फल नहीं देता है और विपरीत राजयोग भी रहेगा। जो आपके अष्टम भाव का शुक्र है वो आपके 12th हाउस में रहेगा, तो विपरीत राजयोग भी रहेगा। तो तुला राशि के लिए नौकरी के लिए जितनी वो मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है हर 2-2.25 दिन पे गोचर करता है। तो यहाँ पे अब काउंट ये करता है कि चंद्रमा है किसके साथ। यदि वो 6, 8, 12वें भाव में है, शनि के साथ है, राहु केतु के साथ है, तो बहुत बेहतर परिणाम नहीं देगा। तो आप कितने कर्म करते हैं अब ये काउंट करता है, जितने आप कर्म करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग हो या निजभंग राजयोग हो ये तभी फलीभूत होता है जब आपके कर्म प्रबल हों। आपको उसी तरह के राजयोग देगा जो कि उच्च श्रेणी में के राजयोग होते हैं, लेकिन कर्म करा के देगा। आपको सारे फल जो है आपके हार्ड वर्किंग के बाद मिलेंगे। तो नौकरी वालों के लिए एक हार्ड वर्किंग समय है। जितना मेहनत करेंगे, जितने अपने कर्म करेंगे, भाग्य उतना ही प्रबल होता जाएगा और सफलता उनको मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन सफलता उन्हें जरूर मिल जाएगी। तो व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है। नौकरी के लिए एक मध्यम फल है तुला राशि वालों के लिए, कह सकते हैं। हेल्थ और ट्रेवल की बात कर लें तो हेल्थ आपका जो है 6th हाउस से, मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ जो है आपका शरीर जो कि तुला राशि है वो यदि मजबूत है तो आपका 6th हाउस जो है यदि थोड़ा खराब है तो भी मजबूती बनाए रखता है। हालांकि आपका 6th हाउस जो है उसका लॉर्ड जो है बृहस्पति है वो आपके 5th हाउस में बैठा है। शुक्र जो है वो कुछ समय आपके 11वें भाव में, कुछ समय 12वें भाव में। तो खर्चे आपके जरूर होंगे हेल्थ पे, क्योंकि जब 12वें भाव में शुक्र जाएगा तो ये आपको खाने पीने की आदत बढ़ा देगा और अतिरेक करना, मांस मदिरा का खाना और मसालेदार तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाना, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी जरूर करेगा। नीच का होगा तो और भी करेगा। साथ ही वहाँ से दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी तो पेट से संबंधित समस्याएं हो जाना, अपच होना, डिस्पाइसिया होना,
ये सारी चीज़ें देगा यहाँ पे शुक्र, तो इसको थोड़ा आपको संभालना होगा। साथ ही साथ आप देखें तो केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो भी आपके 6ठे भाव पे है, तो फिशर, पाइल्स और ये सारी चीज़ें, तो पेट की जो रोग हैं, जो अपच से होते हैं, जो ज़बरदस्ती खाने से और बिना एक्सरसाइज के खाते रहने से होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं इस महीने हैं। तो इस पर एक विशेष ध्यान रखिए, विशेष रूप से सजग रहिए, तो चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी, हेल्थ अच्छा बना रहेगा। यात्राओं के लिए कह लें तो यात्राएं भी आपकी रिक्रिएशन से संबंधित हैं, बहुत अच्छी यात्राएं नहीं होने जा रही हैं। आपका अष्टम भाव जो है उसका लॉर्ड जो है आपका शुक्र है, शुक्र जब भी 12th हाउस में रहेगा आशातीत खर्चे कराएगा, एक्सपेंडिचर कराएगा घूमने फिरने खाने पीने से संबंधित यात्राओं में। और साथ ही साथ देखा जाए तो अष्टम भाव पे आपके किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यात्राओं में कष्ट मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आप यात्रा करते हैं तो खाने पीने घूमने फिरने से करिए, लेकिन थोड़ी संभावनाएं जो है आपकी चोट चपेट लगने की, थोड़ी संभावनाएं हैं यात्राओं में कष्ट होने की, कुछ ऐसी चीज़ें होने की जो कि आपकी यात्राओं को कष्टप्रद बनाए, ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। तो ज़रूरी हो तभी यात्रा करें, नहीं तो टालने का प्रयास करें, इस समय को बीतने दें। यात्राएं करने के बहुत से अवसर मिलेंगे। हालांकि शनि जब भी 4th हाउस में रहे तो स्थानांतरण का योग प्रबल देता है, तो न चाहते हुए यात्रा करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्राओं को टालने का प्रयास करें, चीज़ें बेहतर रहेंगी कह सकते हैं। संपूर्ण पारिवारिक जीवन जिसमें कि आपके सारे रिलेटिव्स, माता पिता, बच्चे, ताऊ जी हैं, दादा दादी, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसा रहेगा आपका, और आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, यानी 7th हाउस कैसा है। तो 7th हाउस का लॉर्ड लॉभ भाव में है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति है, कहीं से कोई खराबी नहीं मिलने वाली है। 7th हाउस पे किसी पाप प्रभाव की दृष्टि नहीं कहा जाए तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतर गुजरने वाला है, अच्छा गुजरने वाला है, पूरी शांति के साथ, पूरी अच्छाई के साथ, एक हारमोनी के साथ, कंपेटेबिलिटी के साथ, ये निश्चित रूप से अच्छा गुजरेगा। और संपूर्ण पारिवारिक जीवन को कह रहे हैं तो थोड़ा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का लॉर्ड जो है वो मंगल सूर्य के साथ कुछ समय लाभ भाव में रहेगा, तो उसमें एक मनमुटाव होना, थोड़ी बहुत समस्याओं का उत्पन्न होना, खर्चों का बढ़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेगा आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन में। तो इस पर एक फोकस करें, इसको थोड़ा बचा के रखें, चीज़ें बेहतर गुजरेंगी, बेहतर मिलेंगी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कह लें कि स्टूडेंट्स के लिए आपके और संतान प्राप्ति के लिए कैसा है, तो बेहतर कंडीशन है। बृहस्पति यहाँ मौजूद है, उसकी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे है, 7वीं जो है लाभ भाव पे, और 9वीं जो है आपकी खुद की राशि पे है। तो आपका कार्य करने में मन लगना, पढ़ाई में मन लगना, चीज़ों को पाना। सूर्य यहाँ प्रबल योग बनाएगा 17 अगस्त के बाद खुद की राशि में लाभ भाव में, यानी प्रशासन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलना, उससे संबंधित आप एग्जाम दे रहे थे तो उसमें भी सफलता मिल जाना। साथ ही साथ मंगल भी मित्र राशि में रहेगा 6 सितंबर तक यहाँ पे, तो प्रशासन से संबंधित, सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित कोई एग्जाम आपके थे तो सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कर्म जरूर आपको करना होगा, बृहस्पति अकेला पंचम में भी निष्फल ही माना जाता है, तो कर्म जरूर आपको करना होगा। अब यहाँ जितने भी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं वो जरूर इसको प्रभावित करती हैं, तो सूर्य की भी पड़ रही है, मंगल की भी पड़ रही है, कुछ समय बुध और शुक्र की भी पड़ेगी। तो मन को पूरा स्थिर किए रहें, बनाए रहें उस पर, तभी जो है सफलता मिल पाएगी। तो कर्म पूरे करते रहिए। भाग्येश आपका मजबूत बना हुआ, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है उसकी अपेक्षा जहाँ बृहस्पति बैठा हो। तो बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके भाग्य पे डाल रहा है, सूर्य और मंगल प्रबल हैं आपके खुद की राशि को देख रहा है, तो आपको जरूर ऊंचाई दे देगा। तो अपने पूरे कर्म करिए, सफलताएं स्टूडेंट्स को मिलने की पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति में थोड़े विलंब की संभावना है, पंचम भाव में बृहस्पति है तो संतान तो जरूर देगा, मंगल और सूर्य की दृष्टि होने से थोड़े विलंब की संभावनाएं हैं, कन्या संतति होने की अधिक संभावनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें तो चीज़ें जो हैं बेहतर गुजरती जाएंगी, कहीं से कोई कष्ट या कोई परेशानी नहीं आएगी। लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ में एक बेहतर कंडीशन है, एक हारमोनी बनी रहेगी। जैसे दाम्पत्य जीवन में एक बेहतर कंडीशन है तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो लव लाइफ जो है आपकी एक बेहतर कंडीशन रहेगी। बृहस्पति का पंचम में होना और सप्तम का लॉर्ड मंगल जो है वो लाभ भाव में होना, बुध और शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, तो ये दिखाता है कि थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी जोश आप में रहेगी, आप कार्य को करना चाहेंगे, घूमना फिरना और जो आप जीवन जी रहे हैं उसका पूरा आनंद उठाना, ये सारी चीज़ें लव लाइफ में आपके चलेंगे। तो लव लाइफ भी आपकी बेटर गुजरने वाली, कहीं से कोई खराब संभावनाएं नहीं दिखती हैं यहाँ पे। तो तुला राशि के लिए बेहतर कंडीशन है, अच्छा एक लाभ उठाना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है, थोड़ा अपने हेल्थ पे, थोड़ा यात्राओं पे भी ध्यान देते हैं तो अगस्त का महीना जो है एक नॉर्मल गुजर जाएगा कह सकते हैं। चीज़ें जो है बड़ी आपको शानदार देके जा सकता है। पूजा पाठ करना है तो मंगल शनि से प्रभावित है कुंडली आपकी, शनि तो सस्योग बना के पड़ा ही हुआ है और निश्चित रूप से तुला राशि को वो सारी चीज़ें दिला देगा। अपने यहाँ से निकलने के बाद भी वो अपनी खुद की राशि में पंचम में जाएगा और राजयोगकारी होता है, तो केंद्र का होकर
त्रिकोण में जाना, यानी तुला राशि के लिए शनि तो राजयोगकारी है ही, सारी चीज़ें दे रहा है उनको। तो शनि यहाँ सशयोग बना के बनाया तो उनको पहुँचा जरूर देगा अपनी जगह पे जो वो चाहते हैं। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ग्रहों के गोचर भी पूरे आपके फेवर में हैं, चीज़ें आपको बहुत बेहतर मिलेंगी। मंगल और शनि के दोषों के लिए हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित रूप से इनके पाप प्रभाव में कमी आएगी और भी बेहतर कंडीशन बनती चली जाएगी और भी आप उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। तो इतनी चीज़ें करें, शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके सारी चीज़ें परिपूर्ण हो, सारी चीज़ें आप पाएँ, आगे बढ़ें।